और सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि झारखंड में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है। तो झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1600 के पार पहुंच गई है। झारखंड में ये संख्या अब 1600 के आंकड़े को भी पार कर गई है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में 49 नए मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं सिमडेगा में 20, रांची में 10, पूर्वी सिंहभूम में 5, बोकारो में 1, हजारीबाग में 2, कोडरमा में 3, लातेहार में 5, लोहरदगा में 1 की संख्या है। पश्चिम सिंहभूम में 2 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के 49 नए पॉजिटिव मामले आने के बाद राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1600 पहुंच गई है। इसमें सिमडेगा एक ऐसा जिला है जहां पर 200 के करीब कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके बाद अगर बात करें तो पूर्वी सिंहभूम ऐसा जिला है जहां पर 150 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं। रांची की बात करें तो काफी दिनों बाद रांची में एक दिन में 10 केस कल मिले हैं, जिसमें 3 केस जो हैं पॉजिटिव वो हिंदपीढ़ी इलाके के हैं। उसी हिंदपीढ़ी इलाके का जहां पे काफी दिनों तक कंटेनमेंट जोन बना हुआ था हिंदपीढ़ी, कह सकते हैं कि पहला केस भी मिला था वहां से कल 2 पुरुष और 1 महिला कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। इसको लेकर के एक ट्रेसिंग किया जा रहा है कि वो लोग कहां गए थे, उनका कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग क्या है। अगर बात करें प्रवासियों की तो राज्य में 1600 में 1311 प्रवासी हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। समझा जा सकता है कि जो राज्य में आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव का, उसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो प्रवासियों की है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और आज दुमका से उधमपुर के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन खुलेगी। लगभग 1500 श्रमिकों को सीमा सड़क संगठन लेकर जाया जाएगा, जिससे के लिए सीएम हेमंत सोरेन हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। स्पेशल ट्रेन में 24 बोगी है। कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। दुमका स्टेशन पर तैयारी का जायजा लिया संवाददाता पंचम झा ने। कोरोना संकट के समय बाहर फंसे प्रवासी कामगारों को वापस लाने के लिए ट्रेनों की आवाजाही शुरू की गई थी, लेकिन आज दुमका से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन खुलेगी, जिसमें संथाल परगना के कामगार को लेह और लद्दाख भेजा जाएगा। दुमका स्टेशन का यह नज़ारा है। 24 बोगी की यह ट्रेन यहाँ आकर लग चुकी है और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन खुद आज उपराजधानी दुमका पहुँच रहे हैं। स्टेशन परिसर में ही समारोह स्थल है, जहाँ सीएम कामगारों को संबोधित करेंगे और लगभग 1500 कामगार को लेह और लद्दाख भेजा जाएगा। दुमका से यह ट्रेन उधमपुर के लिए खुलेगी। यह सीमा सड़क संगठन के माध्यम से के द्वारा इन श्रमिकों को यहां से ले जाया जा रहा है। यह पहली बार है जब बिचौलियों के माध्यम से श्रमिक नहीं जा रहे हैं। सीधा श्रम विभाग की निगरानी में यह श्रमिक जाएंगे, क्योंकि आए दिन श्रमिकों के शोषण की बात आते रही थी। इसी मुद्दे को लेकर राज्य सरकार और सीमा सड़क संगठन के बीच कई दौर की बातें हुई और जब सहमति बनी हर बिंदु पर, तब जाकर यह फैसला लिया गया और आज यह ट्रेन खुलेगी। संथाल परगना के श्रमिक सीमा सड़क संगठन के लिए काफ़ी पसंदीदा रहा है। उनका मानना है कि यहाँ के लोग न केवल मेहनती होते हैं, बल्कि विषम परिस्थिति में भी काम करने के लिए काफ़ी अनुभवी हैं। यही वजह है जो 6 ट्रेनें संथाल परगना से खुलेगी और आज उसकी शुरुआत है। उम्मीद की जानी चाहिए जो श्रमिकों के शोषण की बात आते रही थी, अब ऐसा नहीं होगा। पंचम कुमार झा, न्यूज 18 दुमका। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदलाव झारखंड में देखने को मिलेगा। सरकार मजदूर, किसान और कारोबारियों के संबंध में लगातार फैसले ले रही है। दुमका से कल लद्दाख रवाना होने वाले मजदूरों पर सीएम ने कहा कि ये राज्य सरकार की ओर से एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें सभी के हितों को ध्यान में रखा जा रहा है। ये सभी मजदूर बीआरओ के लिए काम करेंगे। लोगों को किस किस क्षेत्र में हमारे लोग एंगेज होंगे, इसकी एक छोटी सी पहल हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। देश में ये पहला कदम होगा जो मजदूरों के हक अधिकार को लेकर एक नीतिगत तरीके से
एक संवैधानिक तरीके से और निर्भीक होकर लोग स्वेच्छा से अपने रोजगार को चुनेंगे। तो आज ये ट्रेन रवाना होने वाली है, जिसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हुए नजर आए कि देखिए, रोजगार के साधन धीरे धीरे पैदा भी किए जा रहे हैं और इससे लोगों को जोड़ा भी जा रहा है। सरकार भले ही कोरोना से जंग में पुख्ता व्यवस्था का दावा करती हो, लेकिन धनबाद के तोपचांची में क्वारंटीन सेंटर की हकीकत ये है कि बाहर से लौटे लोग बरामदे में ऐसे रह रहे हैं जैसे कि वे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर घंटे एक घंटे के लिए आए हुए हों। फिर सोशल डिस्टेंसिंग की तो यहाँ बात ही बेमानी हो जाती है। तोपचांची प्रखंड के मदरडी स्थित महिला इंटर कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर का ये हाल है कि लोग भेड़ बकरियों की तरह यहां पर रह रहे हैं और साथ ही साथ जो प्रवासी रेड जोन से यहां पर आए हुए हैं उन्हें भी पहले से रह रहे लोगों के साथ ही रहने के आदेश दिए गए हैं, जिससे सबको संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। लिहाजा पहले से रह रहे लोग इन लोगों के बाद में आ रहे लोगों का विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि रेड जोन से लौटने वाले प्रवासी लोगों की भी जांच नहीं हो रही है, यानी सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। हम लोग बोकारो में उतरे, बोकारो से धनबाद लेके आया। धनबाद में जब चेक हुआ तो बोले सर हम लोग रेड जोन से आए, हम लोग का चेकअप कीजिए। तो बोलता नहीं आप लोग का फिर इस पे चेक किया, क्या बोलते हैं टेम्परेचर चेक किया, बोलता है ठीक है नॉर्मल है, आप लोग प्रखंड में चल जाइए। अब वहाँ मोहर मार के छोड़ दिया। इसलिए बोला था कि कल बोला कि हम लोग इन लोग घुसने नहीं देंगे। वीडियो साहब बोले कि जो ग्रीन जोन साहब है उसको छोड़ दिया जाए और जो रेड जोन है उसको उसी में रखी, मतलब सबको साथ में मिला के रखी है। हाँ बोला कि इसी तरह व्यवस्था उसी तरह में किया जाएगा। अच्छा, जो रेड जोन से आ रहा है उसको भी उसी में मिला दिया जाए जो पहले से है। हाँ सर। कोरोना संकट में परदेश से लौटे कामगारों को अब उनके ही इलाके में रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। देवघर में मनरेगा समेत तमाम सरकारी योजनाओं में स्थानीय श्रमिकों को ही प्राथमिकता दी जा रही है। एयरपोर्ट निर्माण में भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने करीब 150 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया है, ताकि संकट के समय में घर लौटे लोगों को रोजगार हासिल हो सके, उनकी परेशानियां दूर हो सकें। जो पहले काम कर रहे थे उनसे तो काम चल रहा है, लेकिन अभी जो प्रवासी जो स्थानीय लेबर हैं जो अभी लौट के आ गए हैं, अभी उन्हीं लेबर्स को रोजगार दिया जा रहा है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रवासी लेबर को। और साहिबगंज में फर्जी चालान से पत्थर खनन और परिवहन का काम धड़ल्ले से चल रहा है। खनन विभाग के राजस्व को ताक पर रखकर बिचौलिए फर्जी चालान बनाकर खनन और परिवहन विभाग को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। खनन विभाग और परिवहन विभाग की संयुक्त छापेमारी में 139 गाड़ियों में माइनिंग चालान फर्जी मिले और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। हमारा चूंकि चकनाका सभी जगह संचालित है, वैसे में हमारे अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा गहन जांच किया गया। उसी दरमियान उनको 139 गाड़ियां में वैसे चालान को चिन्हित किया गया जो कि हम लोगों के पास कहीं से रुपये से नहीं निर्गत हुआ है। वैसे आज हमने पूरा उसकी एक हफ्ता से जांच कर रहे थे कि हमारे जिम्स के पोर्टल से निर्गत है कि नहीं। सबको पाया गया कि किसी रूप से वो ओवर राइटिंग करके या एडिट करते हुए उसको गलत रूप से व्यवहार किए हैं। उन सभी गाड़ियों और निर्गत चालानों के विरुद्ध मिर्जा चौकी थाना में FIR दर्ज कर दी। चालान मुख्यतः संबंधित जो माइनिंग विभाग है उनके द्वारा देख रेख किया जाता है, उन्हीं के द्वारा फर्जी और सही का ये होता है। और जब भी हम लोग के संज्ञान में ये बातें आती है तो हम लोग संयुक्त रूप से उसको छापामारी करते हैं और उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। और तो वो सत्यापन जो फर्जी की बात आती है तो जब भी संज्ञान में आता है तो हम लोग सूचना देकर संबंधित के सत्यापन करवा के और जिसके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है इसको पकड़ कर उचित कानूनी कार्रवाई करने का। घाटशिला के धालबुमगढ़ प्रखंड में लोगों को पीने के पानी के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ती है। गांव में जो चापाकल लगे हुए हैं वो खराब हैं और इसके अलावा गांव में कोई दूसरा कुआं भी नहीं है। ऐसे में महिलाएं पहाड़ी नाले के पास कुएं के गंदे पानी से ही अपनी प्यास बुझाने को मजबूर है। दुपोसी के बेड़ाजी टोले में करीब 40 घर ऐसे हैं जो करीब 10 सालों से ऐसे ही रह रहे हैं। खाने और पीने के लिए पानी का इंतजाम नहीं होता है और ऐसे में इसी तरीके से जीवन बसर किया जा रहा है। बारिश के दिनों में पानी गंदा हो जाने से इनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं।
খাবার জলও নাই, নদী থেকে আমরা জল লিগি তারপরে খাই। আর ইয়ে কি বলে মানে জল নাই লিগলে তো হবে কি নাই। मुखिया भी जोगाजोग नहीं करेगा, क्या कर रहा है। डीप बोरिंग भी नहीं है, कुआं भी एक ठो है, वो तो जल नहीं है। इधर गोड्डा में भी गर्मी बढ़ने के साथ ही कई इलाकों में पेयजल की किल्लत सामने आने लगी है। जिले में सुंदर पहाड़ी प्रखंड के पहाड़ी इलाकों में आज भी लोग पेयजल के लिए दिन भर जुगाड़ में लगे रहते हैं। सुबह से ही लोग पानी की खोज में निकल पड़ते हैं और पहाड़ की तलहट्टी से कुआं का पानी लेकर अपने घरों पर तमाम कार्यों को किया जाता है। यहाँ पर लोग एक जगह पीने का पानी भरते हैं और दूसरी तरफ बर्तन और कपड़े धोते हैं। बारिश के दिनों में इन्हें पानी का जुगाड़ करने में काफी परेशानी होती है। वहीं सवाल किए जाने पर डीसी कहते हैं कि इलाके में जल्द ही पानी पहुंच जाएगा। हम लोग झरना से पानी लाते हैं, बहुत उसमें क्या बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे सब गोदी में ले करके हम लोग लेके आते हैं, बहुत परेशान होता है उसमें। झरना से पानी लाते हैं रोज? हाँ हाँ। उसका एस्टिमेट भी बन गया होगा और शीघ्र ही वहाँ हम लोग पानी टोला पर पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का हम लोग प्रयास करें। जमशेदपुर में डिजाइन की वजह से एक पुल का निर्माण फंस चुका है। मामला बिरसा नगर जोन 7 का है, जहां एक पुल बनाया जाना है, लेकिन बिजली के पोल की वजह से पुल का काम बाधित हो रहा है। जैसे ही ये मामला विधायक सरयू राय तक पहुंचा, वे मौके पर पहुंचे और इसका जायजा लेते हुए नजर आए, जहां उन्होंने कई खामियों को पाया। उन्होंने पुल के नक्शे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब एस्टीमेट बनाया जा रहा था तब इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। वहीं ठेकेदार ने इसी नक्शे पर पुल बनाने की ठान रखी है और ऐसे में विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों से पोल हटाने की गुजारिश की है और उसका खर्चा भी अपने फंड से देने को तैयार है। होगा बिजली वाले कहेंगे कि जो बना रहा है विभाग वो देते हमको पैसा हटाने के लिए, ये कहेंगे वो कर ले। तो हमने बिजली विभाग को कहा है कि आप एस्टीमेट जो रिजनेबल है बनाइए, हम बात करेंगे, सरकार को विभाग दे नहीं देगा तो हम अपने विधायक फंड से जो आपका एस्टीमेट होगा उतना पैसा आपको दे देंगे, उसको हटवा दीजिए। सरकारी पैसे की बर्बादी देखनी है तो शायद घाटशिला से अच्छी जगह आपको और कोई नहीं मिलेगी। चाकुलिया प्रखंड में करीब 1 करोड़ की लागत से बना पार्क जंगल में तब्दील हो चुका है और पूरी तरह से बेकार पड़ा है। पत्थर पर घास उगने की बातें तो आपने खूब सुनी, लेकिन सच में इसे दिखाने के लिए हम आपको ले चलते हैं चाकुलिया नगर पंचायत के एक पार्क में, जहां सरकारी बाबुओं और ठेकेदारों ने दिन रात एक कर पूरी ईमानदारी से पत्थरों के बीच झाड़ी उगाए हैं। हैरान मत होइए, तस्वीरें देखिए कैसे 1 करोड़ की लागत से बने पार्क में घुसते ही जंगल सा अनुभव होता है और प्राकृतिक सुंदरता का इतना ख्याल रखा गया है कि कहीं झाड़ियों में सीटें उगाई हैं तो कहीं दीमक के पहाड़ फाड़कर सीटें निकली। अब जरा इस स्वागत बोर्ड को देखिए। जिम, प्लेग्राउंड, शौचालय, लाइटिंग एरिया, गार्डन और नाना नानी पार्क, सब कुछ तो है इस सुंदर पार्क में। फिर भी सीओ साहब ठेकेदार से खफा हैं। हैंडओवर करने के लिए और उसको पूर्ण करने के लिए हम लोगों ने कई बार ठेकेदार को रिमाइंडर दिया है, विभागीय स्तर पर भी उनको कार्रवाई के लिए बोला गया है, लेकिन अभी तक उनके द्वारा न पूर्ण किया गया, न ही हम लोग को विभागीय स्तर पर उसको हैंडओवर किया गया है। पार्क में बच्चों के लिए झूले से लेकर सीढ़ी तक खेल कूद के सारे सामान लगे हैं। अब 5 साल पहले बने इस पार्क में बच्चों ने नहीं खेला तो सामान टूटकर कबाड़ हो गए। इसमें भला ठेकेदार की क्या गलती? उसने तो नगर पंचायत में स्वच्छता का ख्याल रखते हुए आबादी से दूर 22 लाख की लागत से 2 हाईटेक शौचालय भी बनवाया है, जिसमें रोशनी और स्वच्छ हवा का भी ख्याल रखा गया है। लेकिन इस चमचमाते शौचालय को कोई गंदा न कर दे, इसलिए 4 साल से ताला लगा दिया है। और विधायक जी हैं कि डीसी से लेकर मुख्य सचिव स्तर तक के अधिकारी से जांच की मांग ही कर रहे हैं। 25 लाख का डुप्लेक्स का मूल्य में अगर चाकुलिया में शौचालय बनता है तो ये हमारे लिए, सरकार के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि इतने बड़े रकम का लूट हो रहा है। और जहां 5 शौचालय बनाए, 2 साल से 3 शौचालय का दरवाजा तक नहीं खोला गया। अब ये ना तो सरकारी बाबू बता रहे हैं, न विधायक जी कि पार्क पर 1 करोड़ रुपए खर्च करने के 5 साल बाद भी ये पार्क अधूरा क्यों पड़ा है और ठेकेदार ने इस पार्क को हैंडओवर क्यों नहीं किया।
क्या विभाग और ठेकेदार ने इस पार्क को एक घना जंगल बनाने का ठेका लिया है, जिसमें कहीं टाइगर सफारी खोलने की तो योजना नहीं है? प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, घाटशिला। खड़गपुर में ईंट भट्टे में काम करने वाले 40 श्रमिक जब चाईबासा के तांत नगर अपने गांव लौटे तो ग्रामीणों ने उन्हें गांव में घुसने से रोक दिया, जिसके बाद ये सभी लोग पिछले एक हफ्ते से एक स्कूल में शरण लिए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इन श्रमिकों में 20 तो केवल बच्चे हैं, उनमें से कई गोद में तो कई दिव्यांग भी हैं। फिर भी ये लोग बरामदे में रहने को विवश हैं। इन्हें अब तक न तो कोई सरकारी मदद मिली है और न ही जांच कराई गई है। खुद अपना व्यवस्था किए कि हम लोग गांव में नहीं घुस पाए। हम लोग का तो चेकअप हो गया चाईबासा में, तो वो लोग का कहना भी मान रहे हैं। अच्छा, तो बोला अपना सुविधा देखो, तो हम लोग आ गए स्कूल में। पिछले बार भी हम आए थे, लोग जैसे आया वैसे आया और डेली फ़ोन करते लोग को, है ना। तो कहीं से कोई मदद नहीं है, लोकल प्रशासन भी नहीं, चाहे पंचायत वाला त्रिस्तरीय जो सरकार है उसका भी नींद मतलब नई जगह है, और राज्य सरकार भी चाहे प्रशासन। देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और ऐसे में पूरा देश कोरोना के खात्मे की लड़ाई में जुटा हुआ है। आम हो या फिर खास, सभी लोग अपने अपने तरीके से इस जंग में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लोग तरह तरह से कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन का इस्तेमाल रचनात्मक चीजों में कर रहे हैं। इसी के चलते झारखंड निवासी दुर्गा प्रसाद ने कोरोना चालीसा लिख डाली, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। बहत्तर साल की उम्र में दिन रात मेहनत कर अपनी नैसर्गिक कला म्यूरल आर्ट को कल्पना के रंग देने में जुटे झारखंड के दुर्गा प्रसाद ने देश में चल रहे कोरोना काल के दौरान कोरोना चालीसा लिखी है, जिसमें कोरोना संक्रमण की स्थिति, अफवाह के कारण परेशानी, उसके बचाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं को बड़े ही सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत किया है। दुर्गा प्रसाद ने ये कोरोना चालीसा स्पीड पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजा है। कोरोना चालीसा लिखा हूँ और कोरोना चालीसा से रिलेटेड जो है उस पर जितने भी मोदी के या विश्व में कोरोना के प्रचार प्रसार हो रही है और कई तरह के अफवाह फैल रही है, लोगों को मौत हो रही है, उसके ऊपर विषय के ऊपर मैं कोरोना चालीसा में दर्शाया हूँ और जो कि मैं प्रधानमंत्री को सुपुर्द किया। रिटायरमेंट की उम्र में जहां लोग जीवन से थककर आराम की जिंदगी जीते हैं, वहीं दुर्गा प्रसाद को इसी उम्र में जीवन में नई उड़ान मिली है। साल 2008 में रिटायर्ड 72 वर्षीय दुर्गा प्रसाद चौधरी सीमेंट और बालू से कलाकृति निर्माण की म्यूरल आर्ट कला के धनी हैं। उनकी इच्छा है कि वे अपने घर को म्यूजियम के रूप में देश को सुपुर्द करें, साथ ही अपनी कला को नई पीढ़ी को सौंपने के लिए एक स्कूल या कॉलेज के माध्यम से सभी को शिक्षित करें। यही नहीं, वे एक प्रदर्शनी भी लगाना चाहते हैं जिससे लोग उनकी कला को जाने और समझे, और इस काम में उनकी पत्नी का पूरा साथ मिल रहा है। 72 साल के हो गए हैं और उस पर भी अभी तक 10 घंटा खटते हैं। उस पर नाज है मेरा पति पर कि मैंने आज सुबह उठ के हम भी इनका साथ देते हैं, जब तक काम करते हैं जब तक हम भी साथ रहते हैं। दुर्गा प्रसाद के कला की हर कोई तारीफ कर रहा है। दुर्गा प्रसाद युवा पीढ़ी के लिए मिसाल हैं, जो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। विकास कुमार, न्यूज़ 18, सरायकेला। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।